बेटा अभी 354 आईपीसी का आपका एफआईआर लिखा हुआ है यहाँ थाने में। अगर क्यों आए चाहे तो और संदेह है ना आप तो की बात हो गई है। 10 लोग ले लो जो है ज्यादा तीरंदाजी मत दिखाओ बेटा, ज्यादा तीरंदाजी मत दिखाओ, तीरंदाजी मत दिखाओ, बहुत ज्यादा तीरंदाजी कल रात में तुम ही ठीक है। अभी मैं हम लोगों को कोई फर्क नहीं है, हमें हिंदू धर्म में लगातार सुर्खियों में आप देखते रहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद जौनपुर के रामपुर थाना क्षेत्र के पतनपुर गांव में। परसों एक घटना हुई थी, जिनकी यहां मौत हुई है उनकी पत्नी है। इनके 4 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं। एक बेटी का शादी हो चुका है, 2 बेटियों को और शादी पड़ी हुई है। इनका आरोप है कि जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं, कुछ दिन पहले इनका ज़मीनी विवाद था। के थाना अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने कहा कि 2 आरोपित को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, बाकी और 2 लोगों की कार्रवाई की जा रही है। अब इनसे जानने का प्रयास करते हैं। और थाना अध्यक्ष ने मुझे ये भी बताया कि 304 मुकदमा दर्ज किया गया है। अब इनसे पूछने का प्रयास करते हैं। इधर इनकी एक बेटी है, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? करिश्मा यादव। करिश्मा यादव जी, किस बात को लेकर विवाद हुआ और आपके पिताजी की मौत हो गई? बस जमीन का विवाद था और फिर बंजल था, तो हम लोग आते जाते थे, तो लोग मतलब गालियाँ और गलौज देते थे और मेरे गाय हो जाती थी तो इधर उधर हो जाती थी, उसके लिए मारपीट करते थे और गालियों बोलते थे कि तुम लोग ऐसे आओगे तो काट डालेंगे। तो ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ, हम लोग थाने पे दर्ज किए एप्लीकेशन, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने तारीख को आपने एप्लीकेशन रामपुर थाने में दिया था? लीजिए सर, रुकिए, आप बताइए कितने दिन पहले? 12 तारीख को भी दिए हैं, 20 तारीख को भी दिए हैं, 21 को भी दिए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और नेकपाल साहब आए थे तो इनको अपना कार्रवाई करना चाहिए ना, क्यों हमारे पिताजी को बुलाएं? पिताजी को नहीं बुलाना चाहिए था ना। जो जमीन है वो सरकारी जमीन है। हाँ, उसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। यही इस समय यही विवाद चल रहा है। तो आपके पिताजी की गंभीर रूप से घायल कहाँ बरामद हुए थे आपको? ITI कॉलेज के पास जमालापुर। तो आपको कैसे जानकारी हो कि वही लोग मारे हैं? हमारे पिताजी मम्मी को मेरे बताए कि यही थे, थोड़ा सा बोले थे, उसके बाद फिर नहीं बोले। उसके बाद कोई जवाब ही नहीं दिए। मेरी मम्मी चिल्लाती रही और बताओ। 4 लोग का नाम लिए और उसके बाद फिर उनके साथ से चलते चलते फिर हम ले गए हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में लेने के बाद वो लोग बोलते हैं इनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, जब आप वहाँ जब गंभीर रूप से घायल थे, जब गिरे पड़े हुए थे, तब उस वक्त सांस चल रही थी कि नहीं चल रही थी? चल रही थी सर, चल रही थी। उसके बाद आप लोग अस्पताल लेके गए, वहाँ मृत घोषित कर दिए। लेकिन जिस तरीके से थाना अध्यक्ष ने मुझे बताया, उन्होंने कहा यहाँ आपके मौके पे मौजूद हैं, कभी भी आप जान लीजिए जब तत्काल मौत होती है तो 302 लिखा जाता है, उपचार के दौरान अगर मौत होती है 304 लिखा जाता है। आपके साथ पुलिस खड़ी है, कदम से कदम मिला के खड़ी है, आपके न्याय दिलाने के लिए खड़ी है। आपके साथ अभी थाना अध्यक्ष मौजूद है, यहाँ तमाम पुलिस फोर्स मौजूद है। उनका कहना है कि जो आगे और कार्रवाई होगी और आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आप ऐसे बॉडी यहाँ रखे हैं, रख के कोई मतलब नहीं। तब तक रखेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। ऐसा न्याय आपको चाहिए? हमें न्याय चाहिए कि जो 2 लोग भाग गए हैं उन लोग को गिरफ्तार करिए, नहीं तो उनकी घर के कोई भी गार्जियन है उन लोग को उठाइए, घर के लोग को उठाइए, वो लोग खुद आएंगे ना। अच्छा, कि 2 लोगों तो गिरफ्तार हैं? हाँ। 2 लोग कौन नहीं अभी गिरफ्तार हैं? श्री राम और अशोक नहीं गिरफ्तार हुए हैं, ये लोग फरार हैं। अच्छा, फरार हैं। आपसे पहले मैं बातचीत यहाँ कर रहा था, जब वीडियोग्राफी से पहले मैंने पूछा कि आपके पिताजी उस समय जिंदा थे कि नहीं थे, आपने कहा कि सांस थोड़ी थोड़ी चल रही थी। हाँ, थोड़ी तो आप रास्ते में कुछ बातचीत हुआ था कि नहीं? हाँ, मेरे मम्मी से हुआ था, मेरे मम्मी से हुआ था। एक ही बार वही बात किए, फिर मम्मी बोलने लगी और बोलो, फिर उसके बाद सांसें खाली सांसें थोड़ा थोड़ा चलता, अचानक से बंद भी हो गए थे सांस। तो हम बोले कि इलाज करिए, हमें शक था कि इलाज करिए तो हो सकता है होश आ जाए, तो कोई इलाज ही नहीं किया। अभी आप चाहते क्या हैं? हमें प्राइवेट डॉक्टर में नहीं जाने दिए। क्यों नहीं जाने दिए? कौन नहीं जाने दिया आपको? डॉक्टर साहब और यहाँ की जो 108 नंबर की गाड़ी थी एम्बुलेंस, वो भी नहीं लेके गया, और एकदम सिलो लेके जा रहा था और ठंडा पानी ऊपर से चढ़ाने लगा। मेरे पिता की जब ऐसी हालत थी तो उनको गर्म चीज देना चाहिए ना,
वो पानी क्यों चढ़ा रहे थे? किससे पूछ के पानी चढ़ाएं? हम लोग तो बोल रहे हैं आप नहीं चढ़ाना। कई लोगों और के हम ऊपर यहाँ- आरोप लगा रहे जी हैं। सर, और हम यहाँ तक बोल रहे हैं, हम उस समय नहीं थे, हमारी दीदी और मेरी मम्मी साथ में थी, हम बाद में गए, हम बोल रहे हैं पानी कौन बोला चढ़ाने के लिए, पानी निकाल दीजिए, फिर से दोबारा दूसरा बोतल लगा दिए। नहीं मान रहे हैं, क्यों? जबरदस्ती लगा तो रहे हैं। आप चाहते क्या हैं, यही हम जानना चाहते हैं। हम अपने पिता का इंसाफ चाहिए, क्या इंसाफ चाहिए वही बताइए। उन लोग को फांसी का सजा दिया जाए, उन लोग का फांसी की सजा दिया जाए, उनके घर के कुर्की होनी चाहिए, जैसे हम लोग बिलख रहे हैं वैसे वो लोग बिलखें। अच्छा आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? हम इंटर किए हैं। इंटर तक किए। तो एक सीढ़ी होता है, सीढ़ी के हिसाब से कार्रवाई की जाती है। जो पुलिस का काम है, पुलिस गिरफ्तार करेगी आरोपी को, जेल भेज देगी। वो न्यायालय में आपका काम वहाँ विवेचना चलेगा, उस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। तत्काल कोई चीज का कार्रवाई नहीं होता, ये सिस्टम है, सिस्टम से चलिए आप। सर होता है, सिस्टम से ही चल रहे हैं। अभी हमारे पिताजी जब तक है ना तब तक सब आ रहे हैं, तब तक सब आ रहे हैं। जैसे चले जाएंगे ना कोई कहीं नहीं दिखेगा, कोई कहीं नहीं दिखेगा। कौन बोलेंगे कौन का था, कहाँ का था, हमें नहीं पता। थाने पे ऐसा ही होता है। तो ये जमीनी विवाद था। हाँ, जमीनी विवाद था। और एप्लीकेशन इतनी बार दिए, क्यों कार्रवाई नहीं की गई? क्योंकि थाने पे पैसा खाए थे, थाने पे 100 सर पैसा खाए थे, इसलिए नहीं कार्रवाई हुई। शादी किसकी पड़ी है? शादी मेरी पड़ी है, मेरी बहन की पड़ी है। कितने तारीख को अभी? अप्रैल को, 25 अप्रैल को है। तो आप चाहती हैं कि आपके पिताजी को जो मारे हैं वो न्याय मिले? हाँ, न्याय मिले हमें। लेकिन पुलिस तो 2 लोगों को भेजी है और 2 लोगों को आप नाम दे रहे, उसको भी जेल हाँ, उन भेजिए। लोग को जेल भेजिए और हमें न्याय दीजिए। हमारा घर उजड़ गया है, हमें न्याय चाहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस गांव में। आपको बता दूं जिस तरीके से ये लोग छोटे भाई हैं, जिस वो तरीके से ये लोग जानकारी दिए हैं, फिलहाल यहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं इन लोगों की मदद कर रहे हैं। फिलहाल किसी के गुमराह में चाहे जो बातें रख रहे होंगे, उपचार के दौरान अगर कोई मुकदमा लिखा जाता है तो 304 लिखा जाता है। क्या कौन दबाव दे रहा है? हमें दबाव मिली। एक कोई था, वो फोन करके बोल रहा है कि 10 लाख रुपया ले लीजिए और रफा दफा करिए। क्यों दबाव मिल रही? मतलब कि है तभी ना दबाव मिल रही है। आपके पास मोबाइल नंबर है, थाना अध्यक्ष आपके यहाँ मौजूद है। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, उसका रिकॉर्डिंग भी है। हम रिकॉर्डिंग देंगे, हर चीज ओथा करेंगे, हम रिकॉर्डिंग देंगे। पैसा सब क्या पैसा ले लेंगे तो हमारे पिता के जान आ जाएगा? क्या हमें पैसे के भूखे हैं? आपके पिताजी क्या काम करते थे? हमारे पिताजी डिश बनाते थे, गांव यहीं पे रहते थे, कहीं बाहर नहीं जाते थे, डिश वगैरह का काम करते थे। कितने बजे परसों आपको घटना की जानकारी हुई? हमें 3 बजे हुई। उसके बाद आप लोग तुरंत गए? हम तुरंत गए। वहाँ पे ले जाके इलाज नहीं कर रहे थे, ऐसे क्या मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं आप? इलाज नहीं कर रहे थे लोग। मेरे पिताजी को ऐसे जैसे फेंके हुए थे, ऐसे फेंके हुए थे। इन लोग की गलती इलाज करना है, चाहिए जब ना। लेके गए हॉस्पिटल पे तो उन लोग का मलहम पट्टी करना चाहिए ना, क्यों नहीं किए? इतनी होता था तो मलहम पट्टी, कम से कम खून तो रुकता। मेरे लोग का दया रहता तो इलाज तो खून तो रुकता। जिनकी मृत्यु हुई है इनकी बेटियां हैं। जिस तरीके से आरोप लगा रहे, फिलहाल यहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद है। जिस तरीके से ने थाना अध्यक्ष ने मुझे जानकारी बताया है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके 304 मुकदमा लिखा गया है। 2 लोगों को और गिरफ्तार करके पुलिस भेजेगी। फिलहाल यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दे। आज़ाद यादव की रिपोर्ट, जनपद जौनपुर, रामपुर। जय हिंद।